हाय, मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और मैं बताने वाला हूं आपको सी लैंग्वेज के बारे में। देखिए, सी लैंग्वेज जो है एक बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक लेवल की लैंग्वेज है जिसको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी क्या है कि अभी ट्रेंड चला हुआ है, पाइथन नाम आया हुआ है एक, तो पाइथन हो गया। कई बच्चे ये सोचते हैं कि हम पाइथन करें, हम जावा करें, हम क्या करें। तो देखिए क्या है कि पाइथन एक इतने हाई लेवल की लैंग्वेज है कि आपको बेसिक यानी बेस में क्या हो रहा है ये पता नहीं चलेगा। यानी कि अगर आप बेसिक पता करना चाहते हैं तो आपको जड़ पे जाना पड़ेगा और आपको बेसिक जानना पड़ेगा सी के थ्रू। यानी कि सी इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सी पढ़ लेते हैं तो आपको पाइथन के लिए सिर्फ ये ऑनलाइन ट्यूटोरियल या फिर कोई बुक या फिर थोड़ा बहुत स्टडी ही काफी है पाइथन को पढ़ने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि पाइथन जो है वो सी के सिंटैक्स और सी के प्रोग्राम और सी के लॉजिक के सामने बहुत छोटा है। यानी कि अगर आप पाइथन कर रहे हैं तो आप LKG UKG पढ़ रहे हैं और अगर आप सी पढ़ रहे हैं तो आप 12th में पढ़ रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए पाइथन और सी में। तो सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ने के। अगर आप बीटेक या कहीं भी स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये चैनल यानी कि ये वीडियो आज से जो मैंने ये स्टार्ट किया है, ये हमारा नया चैनल है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप कभी भी स्टार्ट करें तो सी से स्टार्ट करें क्योंकि सी हमें सब कुछ बताता है। एक और बात देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम प्रोग्रामर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। आप उन्हें देखिए, उनसे पूछिए जो डीएसए पढ़े हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर सी का ही एक पार्ट है, यानी अगर सी से आप करते हैं तो बेहतरीन नॉलेज होगी आपको सी की। और डेटा स्ट्रक्चर से जो प्रोग्रामर बना है, जो डेटा स्ट्रक्चर जानता है, उसकी सैलरी बहुत ही ज्यादा होती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको स्टार्ट करना है, प्रोग्रामिंग में करियर बनाना है, तो आप सी आते हैं। सी पे सी क्या है हम पहले ये जानेंगे। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज क्या होता है? तो लैंग्वेज मतलब वे ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे कि हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि आपको अगर हिंदी आती है तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश भी जरूर समझ लेंगे। तो अगर हमारे पास ये लैंग्वेज नहीं होती तो हम बात कैसे करते? ऐसे ही कंप्यूटर से काम लेने के लिए, कंप्यूटर से काम कराने के लिए हमें एक जो भाषा कंप्यूटर समझ पाता है, हमें उनका स्टडी करना होगा, उनको पढ़ना होगा। यानी कि हमें पढ़ना होगा कंप्यूटर के कुछ लैंग्वेजेस को। देखिए, कंप्यूटर की लैंग्वेज अगर मैं कहूँ तो ये सी भी कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है 0-1। कंप्यूटर हमारा 0-1 समझता है। 0 यानी कि ऑफ, 1 यानी कि ऑन। यानी पूरा कंप्यूटर हमारा करंट से चलता है और करंट के 2 स्टेट होते हैं। करंट या तो ऑन होता है या तो ऑफ। आपका करंट का चलने का कुछ फेज यही है, करंट या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। तो अगर हम देखें कंप्यूटर की भाषा में तो ऑन को हम डिनोट करते हैं 1 से और ऑफ को डिनोट करते हैं 0 से। तो यही जो लैंग्वेज है वही कंप्यूटर की लैंग्वेज है। आप कुछ भी लिख लें कंप्यूटर पे, कंप्यूटर को आप कुछ भी बताना चाहें, वो ये करंट ही समझता है, वो 0-1 ही समझता है। अगर आपने कंप्यूटर पे ए लिखा हुआ है, ये ए हमने पढ़ा है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर जो भी आपने पढ़ा। कंप्यूटर डजंट नो व्हाट इज ए। कंप्यूटर ए को क्या समझता है, यहाँ ऑन होना है और मुझे कितनी बार ऑफ होना है, फिर ऑन होना है। ये सिग्नल मिल जाते ही स्क्रीन पे आपका ए टाइप का इमेज बन जाता है और वो ए समझ लेता है। तो कंप्यूटर की जो भाषा है वो है आपका ये। अब देखिए क्या है कि इसे बाइनरी कहते हैं। 0-1 एक बाइनरी नंबर है। बाइनरी में काम करना बहुत ही टफ है। एक प्रोग्रामर अगर चाहे कि वो बाइनरी में काम कर ले तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैं 1010 अगर खुद भी ऐसे लिखता चला जाऊं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये पढ़ना कि मैंने क्या लिखा है। दूसरी चीज, अगर मैंने कैसे भी लिख दिया बिकॉज आई नो बाइनरी, तो मैंने लिख भी दिया, कुछ कंपोनेंट लिख दिए, कुछ पैराग्राफ लिख दिए, तो अगर उसमें कहीं मिस्टेक हो गई गलती से तो उसको सुधारने में भी बहुत मुश्किल होगा। इसलिए क्या किया गया, इन्हीं को मॉडिफाई करके, इन्हीं को मॉडरेट करके बनाया गया लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज। यानी कि हम क्या करते हैं, अब कौन सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, मैं सी की बात कर रहा हूं। तो हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज
तो आप क्या करते हो, आप सारे इंस्ट्रक्शन सी में लिखते हो। सी इंग्लिश का इस्तेमाल करती है, कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करती है। हम कैरेक्टर सेट में पढ़ेंगे कि सी किन किन चीजों का इस्तेमाल करती है। तो सी में जो है जनरली आपने देखा, आप देखेंगे तो सी में बहुत आसान, इन इंग्लिश लाइक वर्ड, मैं एक वर्ड लिखता हूं प्रिंट, PRI, प्रिंट, ये हमको समझ में आता है। अगर मैं कहूं कि ये प्रिंट लिखा हुआ है, बहुत ही टफ हो जाएगा हमें आइडेंटिफाई करना। तो हम ये नहीं समझते हैं, हम ये समझते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है वो है सी, ये है मशीन। अब क्या है कि हमें देखना है कि मशीन और ये सी क्या इनमें रिलेशन है, क्या इनमें कैसे ये काम करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। आप पॉइंट पे थोड़ा सा हमारे साथ बने रहे। अब क्या है कि कंप्यूटर जो है वो 0 1 समझता है, वो बाइनरी समझता है, और हम समझते हैं सी। अगर आपने लिखा है प्रिंट, PRINT, प्रिंट, प्रिंट जो है एक सी का प्रिंट कराने का एक फंक्शन है, जिसे हम आगे चल के देखेंगे कैसे ये फंक्शन काम करता है। तो प्रिंट जो है हमने लिखा है प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्रिंट कंप्यूटर के लिए कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर हो सकता है 1010 लाइक ऐसे कुछ, ये एक एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूँ, ऐसे कुछ बना लेता है कंप्यूटर। अब क्या है कि ये से ऐसे, यानी कि ये जो लैंग्वेज है, थोड़ा सा मैं आता हूँ, इनको जैसे हम समझते हैं वो हाई लेवल है, और बाकी जो मशीन समझता है वो लो लेवल है। तो हाई लेवल से लो लेवल में लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जो है वो कन्वर्ट करता है, कौन सा सॉफ्टवेयर हाई लेवल टू लो लेवल। तो हमारे पास एक कंपाइलर नाम का सॉफ्टवेयर आता है, COMPIL। कंपाइलर रेस्पॉन्सिबल है हाई लेवल टू लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए, यानी वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। तो कुल मिला के मैं सी के सिंटैक्स पे प्रोग्राम पे हम लोग चलेंगे, सी के प्रोग्राम्स को देखेंगे। जनरली मुझे यही बताना है कि हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो होगी आपकी कंपाइलर पे, यानी कि जितनी कोडिंग आप लिखेंगे वो आप कंपाइलर पे लिखेंगे। लाइक इंग्लिश लाइक वर्ड आप लिखेंगे वो कंपाइलर पे लिखेंगे, और कंपाइलर कन्वर्ट कर देगा इसे 0 1 के फॉर्मेट में, बाइनरी के फॉर्मेट में। तो ये कंप्यूटर आपका आसानी से समझ लेगा। अब हम सी में स्टार्ट करते हैं। सी 1972 में बनाई गई, डेनिस रिची साहब ने बनाया था इसे। तो 1972 में इसे बनाया। ये बनाया कैसे, तो पहले एक लैंग्वेज थी बी लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज। कैन थॉमसन ने बेसिक लैंग्वेज बनाई थी, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड नहीं थी, ना मॉड्यूलर थी, ना डेटा टाइप का इस्तेमाल करते थे। तो डेनिस रिची साहब ने क्या किया कि टाइप बनाया। टाइप मतलब कि किस किस टाइप का डेटा आप यूज करते हैं, अलग अलग टाइप बताया प्रोग्राम्स को, उनको मॉड्यूल्स में बांटा, अलग अलग पार्ट में बांटा प्रोग्राम्स को, जिससे कि हम प्रोग्राम्स को इजीली हर एक पार्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीजें बना के उन्होंने और सी को डेवलप कर दिया। अब सी का मैं छोटा सा प्रोग्रामिंग सिंटैक्स बताता हूं। सी का प्रोग्रामिंग सिंटैक्स क्या होगा, कैसे हम सी के प्रोग्राम को लिखेंगे। तो सी के प्रोग्राम को लिखने का जो प्रोसेस है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आपको एक ऑनलाइन गूगल पे जाएंगे, अगर आप टर्बो सी कंपाइलर टाइप करेंगे। अब मैं कंपाइलर की बात करता हूं, तो कंपाइलर डिफरेंट कंपाइलर होते हैं। आपको टर्बो सी कंपाइलर हो गया, आपको बोरलैंड कंपाइलर हो गया, आपको जीसीसी जो कि लाइनक्स पे चलता है वो कंपाइलर हो गया। मल्टीपल कंपाइलर्स हैं, आप जिनका चाहें उनका इस्तेमाल करें। फिलहाल अगर आप टर्बो सी टीसी अगर आप ढूंढते हैं गूगल पे, तो आपको टीसी की एक छोटी सी फाइल कुछ एमबी की मिल जाएगी। उसे आपको डाउनलोड करना है, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद से वो ब्लू स्क्रीन में ओपन होकर सामने आपके आ जाएगी। अब वो आपके सामने जब आएगी तो आप उसके बाद से उसमें क्या करोगे, आप देखिए सी की फाइल बनाएंगे। हम काम करेंगे सी की फाइल पे, क्योंकि टर्बो सी जो है वो C++ को भी सपोर्ट करता है और सी को भी सपोर्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, हम फाइल बनाएंगे सी से। सपोज मैंने एक फाइल बना लिया है जिसका नाम है डेमो, DEMO.c। डेमो.c सबसे पहले का फाइल बनाएंगे। उस फाइल में आप सोर्स कोड लिखेंगे। सोर्स कोड मतलब कि वो कोड जिससे कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जिससे कि आप सी के प्रोग्राम लिख रहे हैं, वही जो है हमारा सोर्स कोड कहलाता है। तो सबसे पहले हमने फाइल बनाई है और फाइल में सोर्स कोड लिखा है। सोर्स कोड लिखने के बाद से हम क्या करते हैं इसे, तो हम टर्बो सी पे इसे कंपाइल करते हैं। देखिए कंपाइल टर्बो सी पे कहीं कुछ और फॉर्मेट है, ठीक है, सब कुछ तो सेम होता है, लेकिन टर्बो सी में कुछ और फॉर्मेट received on PhonePe। सॉरी, टर्बो सी में कुछ और
तरह से कोड नहीं लिखते, सब पे कोड सेम लिखते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे कंपाइलर जो है, हमने कंपाइल यहाँ पे कंपाइल किया है। कंपाइल करने के लिए टर्बो सी पे F9 नाम का एक शॉर्टकट की आपका आए। अगला क्या है, कंपाइल करने के बाद से जब आप इसे कंपाइल कर लेंगे तो ये क्या करेगा, एक और फाइल बनाएगा demo.exe। सी की जो ये फाइल है, यही फाइल हमारी exe फाइल होती है, जो कि आप सॉफ्टवेयर कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर बन गया मेरा। तो आप जब एक फाइल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक फाइल बन जाएगी। इसके बाद से ये फाइल आप रन कर, क्या करा लेंगे, रन, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल को हम एग्जीक्यूट कराएंगे। F12 से आप या फिर CTRL प्लस F9 से आप इसे रन कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका सी के प्रोग्राम को एक इन्वायरमेंट है कि कैसे एक सी का प्रोग्राम हम लिखेंगे, फाइल बनाएंगे, सोर्स कोड लिखेंगे, कंपाइल करेंगे, वो exe फाइल बनाएगा। अगर उसी प्रोग्राम को आपको कंट्रोल F9 कर देना है तो वो आपका प्रोग्राम चल के आ जाएगा। अब देखिए प्रोग्राम चलेगा तो आएगा कहाँ पे, देखिए हम प्रोग्राम लिखते हैं टर्बो सी के कंपाइलर एडिटर पे, उस एडिटर पे आप जाके लिख देंगे। जब उसे रन कराएंगे तो वो एक ब्लैक कलर की आपको स्क्रीन दिखाएगा, उस स्क्रीन पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब वो जो ब्लैक स्क्रीन होगी उसका नाम होता है कंसोल, यानी आपको आउटपुट मिलेगा कंसोल विंडो के ऊपर। तो हम भी कंसोल का यूज करेंगे, कैसे करेंगे हम आगे से देखते हैं। तो फिलहाल ये था हमारा सी के प्रोग्राम को रन करने का एक इन्वायरमेंट। अब मैं एक छोटा सा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बताता हूं, जैसे कि हम सोर्स कोड कैसे लिखेंगे। तो हम देखेंगे कि हम सोर्स कोड कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन यानी कि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हम क्या लिख रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं डॉक्यूमेंटेशन। यानी कि अगर मैं विड्रॉल के लिए कोडिंग लिख रहा हूं, मैं डिपॉजिट के लिए कोड लिख रहा हूं बैंक के लिए, तो मैं कोड में ऊपर लिखूंगा कि क्या क्या वेरिएबल, कौन कौन से कंपोनेंट मैंने इस्तेमाल किए हैं, क्या विड्रॉल करेगा, क्या आगे चल के जो भी उस प्रोग्राम को देखे वो आसानी से समझ पाए कि इसमें क्या किया हुआ है। तो अब हम क्या होता है कि आप अपने मन से कुछ भी कंपाइलर पे नहीं लिख सकते, क्योंकि कंपाइलर जो है वो सी के कोड्स को समझता है, वो सोर्स कोड को समझता है। तो हम क्या करें कि हम अपना डॉक्यूमेंट उसमें लिख सकें। तो हमारे पास एक सेक्शन होता है जिसका नाम होता है कमेंट सेक्शन। हम क्या करते हैं, सी में कमेंट का इस्तेमाल करते हैं, हम कमेंट बना लेते हैं। कमेंट मतलब कि अब उसे कंपाइलर 01 में कन्वर्ट नहीं करेगा, यानी रीड नहीं करेगा। कमेंट जो है सी के, यानी वो पार्ट्स जिनको कंपाइलर रीड नहीं करता है, वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा होता है आपका मल्टी लाइन। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डबल स्लैश का। आप डबल बैकस्लैश का इस्तेमाल करोगे तो वो आपका जो है सिंगल लाइन कमेंट बन जाएगा। सिंगल लाइन कमेंट में आप जो चाहे वो लिखो। मैं लिख रहा हूं हाय दिस इज DURGESHMISHR, हाय दिस इज दुर्गेश मिश्रा। मैंने अपने प्रोग्राम में लिख दिया। क्या करना है इससे पहले आपको एक फाइल बनानी है। मैंने फाइल बना लिया है DURGESH.C के नाम से मैंने फाइल बना लिया है। उसमें पहली लाइन मैंने एक कमेंट लिख दिया। हो सकता है कि मैं 2-4 और लाइनें लिखूं। अगर आपको 2-4 लाइनें और लिखनी है तो आप /* एंड लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन n, आप जितने लाइंस लिखना चाहो आप इंक्लूड करके ऐसे मल्टीपल लाइन कमेंट बना सकते हो। अगला सेक्शन इसमें क्या आता है, तो हम लिंकिंग कराते हैं। लिंकिंग मतलब कि मुझे बहुत सारे फंक्शंस जो है सी में पहले से ही बने हुए होते हैं। देखिए सी में बहुत फंक्शन हम बनाते हैं और पहले से ही बहुत सारे फंक्शंस बने हुए हैं। उन फंक्शंस को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो फंक्शन कैटेगरी वाइज सी की लाइब्रेरी में रखे हुए हैं। उस लाइब्रेरी का नाम है #include। आप #include लगा के लाइब्रेरी में जिस फाइल को चाहें, चाहे आप इनपुट आउटपुट को चाहें, चाहे आप कंसोल को चाहें, चाहे आप कैरेक्टर को चाहें, चाहे आप मैथ को चाहें, किसी फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी फाइल आपको चाहिए file.h लिख के आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगला जो है सेक्शन होता है वो होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन का। इसके बाद से आप ग्लोबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं। मैं ग्लोब लिख देता हूं, ठीक है, आप ग्लोबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं।
जिसमें आप वेरिएबल्स बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं, जो कि हम आगे चल के प्रोग्राम में बनाएंगे। अगला क्या है, अगला सेक्शन होता है आपका मेन सेक्शन, MAI, मेन। मेन क्या होता है, देखिए मेन एक आइडेंटिफायर है, खुद ही आइडेंटिफाई करा रहा है, वो मेन सेक्शन है। मेन मतलब कि आपका बॉडी है जिसमें आपका हेड मेन है, आपके अगर हाथ में भी चोट लगती है तो आपके हेड को पता चलता है। ऐसे ही कंपाइलेशन कहां से शुरू होगा, हजारों लाइनें हैं, हजारों लाइनों में कंपाइलेशन शुरू कहां से करें, कहां से उसको 0-1 में कन्वर्ट करना शुरू करें, तो एंट्री जो होगी कंपाइलर की वो होगी मेन से, और यहां पे बॉडी होगा मेन, बॉडी ऑफ मेन। आप मेन की बॉडी यहां पर बना लो। देखिए क्या है कि हम प्रोग्राम्स में सेमीकोलन सिंटेक्स के साथ लगाते चलेंगे, फिलहाल यहाँ पे बॉडी जब भी आप लगाते हैं आप सेमीकोलन लगाएंगे। दिस इज द टर्मिनेटर, ये टर्मिनेट करता है लाइन को। अगला सेक्शन है, हम यहाँ पे मेन को क्लोज कर देंगे। ये एक बेसिक मॉड्यूल है, बेसिक सेक्शन है सी के प्रोग्राम को करने का। मैं हेलो प्रिंट कराता हूं, बस इसे आपको थोड़ा सा देखना है कैसे हेलो प्रिंट हो जाएगा। मैं इसे सिंटैक्स में से इंप्लीमेंट कर देता हूं, तो इसे मैं रिमूव करता हूं और यहाँ पे जो है मैं बेसिक सिंटैक्स, कमेंट को ऐसे छोड़ दीजिए। फाइल को मैंने दुर्गेश.c से बनाया हुआ है, यहाँ पे लिखना है हैश INCLUDESTDIO.h, हैश इंक्लूड CONIO.h। देखिए क्या है हैश इंक्लूड, मैंने भी बताया कि एक लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी में मल्टीपल अलग अलग फाइल्स में फंक्शंस रखे हुए हैं पहले से बना के। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के फंक्शंस होते हैं, जैसे आपको कुछ प्रिंट कराने के फंक्शन चाहिए तो वो आपको एसटीडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, आई मतलब इनपुट, ओ मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की फाइल्स में आपको मिल जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे हैश इंक्लूड एसटीडीआईओ को इंक्लूड किया। अब रन कराएंगे तो मुझे काली वाले स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी, उसके फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। तो आउटपुट जिस विंडो पे आता है मैंने उस विंडो का नाम लिखा है एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड, और कॉन CON यानी कॉन मतलब कंसोल, तो मैंने कंसोल का नाम लिखा है यहाँ पे। कंसोल पे हम आउटपुट देखेंगे, तो उस स्क्रीन को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है। अगला सेक्शन हमारे पास जो बनता है वो बनता है मेन, VOID, वॉइड MAI। अब मैं वॉइड के बारे में थोड़ा सा बता दूं। वॉइड एक नॉन रिटर्न टाइप का डेटा टाइप है, ये कीवर्ड भी कहा जाता है, एक नॉन रिटर्न टाइप का डेटा टाइप भी है जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, जिसके बारे में डेटा टाइप में हम आगे चल के देखेंगे। अब आते हैं यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट कराना है हेलो, PRINT, प्रिंट F। प्रिंट F एक फंक्शन है जो stdio के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने लिखा है HELLO, हेलो, दिस इज दुर्गेश मिश्रा, हाय दिस इज दुर्गेश मिश्रा। जैसे आपने हेलो दिस इज दुर्गेश मिश्रा लिखा है, यही आपके काले वाले स्क्रीन पे ये प्रोग्राम सिर्फ हेलो मैसेज आपको प्रिंट कर देगा। अगला मैं गेट ch लगाता हूं, गेट ch का मेन रोल है, गेट इसको बोलते हैं या गेट ch बोलते हैं। गेट ch का जो मेन रोल है वो है आपका एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेने का। फिलहाल अभी इससे हम स्क्रीन को होल्ड करेंगे। एक बात जान लीजिए, इसका काम स्क्रीन को होल्ड करना नहीं होता है। बहुत लोगों ने यही बताया है कि स्क्रीन को होल्ड करता है, बट ये स्क्रीन को होल्ड नहीं करता। इसका मतलब है गेट कैरेक्टर, वो एक कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए होता है। फिर हमने मेन को ओपन किया है, मेन की ओपनिंग है, उसको हम क्लोज कर देंगे, प्रोग्राम को F9 करेंगे, फिर CTRL प्लस F9 करेंगे। F9 करने के बाद आपको कंपाइलेशन की एक रिपोर्ट आ जाएगी जिसमें आपको एरर बताएगा। अगर एरर होगा तो एरर डिस्प्ले करेगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में 0 एरर है, एरर है ही नहीं तो ये एरर दिखाएगा नहीं। 0 एरर दिखाएगा, 0 वार्निंग दिखाएगा। आपको सीधे कंट्रोल F9 करना है, आपको आउटपुट स्क्रीन मिल जाएगा। अगर इस लेक्चर में आपको कहीं भी प्रॉब्लम हुई हो या ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में लिखें, हम अगला प्रोग्राम इस पे जरूर बना के आपको दिखाएंगे। Thank you. Thanks for watching.